एक दिन एक अमीर सेठ भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर गया, क्योंकि इस अमीर सेठ ने बहुत महंगे जूते पहन रखे थे और यह भी सुन रखा था कि उस मंदिर के बाहर जूते चप्पल अक्सर चोरी हो जाया करते हैं। इसलिए उसका मन नहीं हुआ कि वह ऐसे ही अपने कीमती जूते वहां छोड़कर जाए। जूते पहनकर वह मंदिर में जा नहीं सकता था और इन्हें ऐसे ही छोड़कर वह जाना नहीं चाहता था। बड़ी दुविधा में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उस अमीर सेठ ने मंदिर के पास बैठे एक भिखारी से बात की। अमीर सेठ ने भिखारी को अपने जूते थोड़ी देर के लिए संभालने के लिए दे दिए। भिखारी ने भी उस बात के लिए राजी हो गया। पूजा में बैठे बैठे सेठ के मन में ख्याल आया कि भगवान, आपने कैसे अलग दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों को अपने पैरों तक के लिए कीमती जूते पहनने लायक बनाया है, लेकिन उस बेचारे भिखारी जैसे अनगिनत लोगों को रोटी खाने के लिए भी भीख तक मांगनी पड़ती है। सेठ मन ही मन भगवान से फरियाद करते हुए बोला कि आपने सभी लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया, आपने सभी को एक जैसी सहूलतें क्यों नहीं दी। फिर उसने मन ही मन ठाना कि वापस जाते समय वह उस भिखारी को 500 रुपये देकर जाएगा। पूजा खत्म होने के बाद जब अमीर सेठ बाहर आया तो ना उसे अपने जूते दिखे ना भिखारी। उसे लगा कि भिखारी किसी काम से कहीं गया होगा, इसलिए थोड़ी देर उसने वहीं खड़े रहकर भिखारी का इंतजार किया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब भिखारी वापस नहीं आया तो अमीर सेठ ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया। दुखी मन से अमीर सेठ नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल निकला। रास्ते में सेठ ने देखा कि एक फुटपाथ पर जूते चप्पल बेचने वाला बैठा है। अमीर सेठ एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही अमीर सेठ की नज़र उसके जूतों के जैसे जूतों पर पड़ी। अमीर सेठ पहचान गया कि यह उसी के जूते हैं। पूछने पर बेचने वाले ने पहले मना किया, फिर बार बार पर पूछने पर दबाव डालने पर उसने माना कि यह जूते उसे एक भिखारी 500 रुपये में बेच कर गया। अमीर सेठ बिना चप्पल खरीदे मुस्कुराते हुए वहां से अपने घर की तरफ नंगे पैर ही चल पड़ा। उसे भगवान से की गई अपनी फरियाद का जवाब मिल चुका था। उसे समझ में आ गया था कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होते तब तक सब एक समान नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी की तकदीर में 500 रुपये लिखे ही थे, लेकिन कैसे कर्म करके उसे लेना है यह उस भिखारी के हाथ में था। वह चोरी ना भी करता फिर भी उसे 500 रुपये मिलने वाले थे। शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से आज वह एक भिखारी था। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।